एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही छोटी सी बट बहुत प्यारी एंड इमोशनल स्टोरी के बारे में। एंड द पोयम इज माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। इस पोयम में ये हमें एक डीप मैसेज भी देती हैं, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो चलिए हम पोयम को शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कमला दास की स्पेलिंग याद कर लेना, दैट इज KMALA। एम के बाद ए है, ठीक है। तो कमला दास। तो लाइन बाय लाइन हम शुरू करेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो वो कह रही हैं कि कमला दास अपने पेरेंट्स के घर से अब वापस कोचिन जा रही थी। और वो कोचिन इसलिए जा रही थी क्योंकि उनको कोचिन से फ्लाइट लेकर एट प्रेजेंट वो जहां रहती है वहां जाना था उनको। और ये कब की बात है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की, मतलब पिछले शुक्रवार के सुबह की बात है। आई सो माई मदर बिसाइड मी। तो उस टाइम कमला दास ने उनकी मदर को देखा कि उनकी मदर उनके साइड में है। अब इस चीज को थोड़ा सा मैं इलेबोरेट कर देती हूं यहां पर। एक्चुअली देखो, कमला दास अभी कहां आई हुई है? अपने पेरेंट्स के घर पे आई हुई है। पेरेंट्स के घर पे आई हुई है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, ओके। लेकिन अब उनको कहां जाना है? अब उनको कोचिन जाना है, क्योंकि कोचिन से वो फ्लाइट लेकर वो वहां जाएंगी जहां वो अभी एट प्रेजेंट, जब ये कहानी वो लिख रही है, ये जो पोएम लिख रही है, एट प्रेजेंट वो जहां रहती है, ओके। तो अब जब वो कोचिन जा रही होती है कार में, तो वो तो कार में होती ही है, लेकिन उस कार में उनके साथ उनकी मदर भी होती है। तो उनकी मदर कमला दास को एयरपोर्ट तक छोड़ने आई है, ओके। इतना बैकग्राउंड आया समझ में? तो अब दोबारा देखो। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन। नाउ शी इज ड्राइविंग back to Cochin and from there she needs to take flight, और फ्लाइट लेकर वो वहां जाएंगी जहां वो एट प्रेजेंट रह रही हैं। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ये कब की बात है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की। आई सो माई मदर बिसाइड मी। बिसाइड मी का मतलब होता है साइड में, अलोंग साइड। तो वो कहती हैं कि उनकी मदर उनके साथ बैठी हुई थी कार में, ओके। और उनकी मदर इसलिए बैठी हुई थी क्योंकि वो कमला दास को एयरपोर्ट तक छोड़ने आ रही थी। डोज ओपन्ड माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। डोज का मतलब होता है स्लीप, सोना। एंड एशन का मतलब होता है ऐश कलर। ऐश का कैसा कलर होता है? मतलब जो राख होती है उसका कलर कैसा होता है? ग्रे। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। अब देखो वो क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं कि उनकी मदर जब उनके साथ साइड में बैठी हुई थी, उनकी मदर को नींद आ रही थी, और नींद के वक्त उनकी मदर का मुंह खुला रह गया। क्यों? क्योंकि जब इंसान एक बूढ़े स्टेज पर आता है तो नाक से सांस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर मुंह खोलकर सांस लेते हैं, ठीक है। तो वो कहती है उनकी मदर को नींद आ रही थी, उनकी मदर सो रही थी, एंड उनकी मदर का मुंह बिल्कुल खुला था। उनकी मदर का फेस, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। उनकी मदर का फेस कैसा कलर का लग रहा था? एशन कलर का। एशन मतलब ऐश, मतलब राख। तो वो कह रही है उनकी मदर का कलर ग्रेइश लग रहा था। राख का कलर ग्रेइश होता है ना, वो ही बोल रही हैं। और फिर वो कहती हैं, और उनकी मदर का, यहां सिमिली यूज करके कहती हैं कि उनकी मदर का फेस एक डेड बॉडी की तरह लग रहा था। जैसे एक डेड बॉडी का कलर होता है ना, कि फेस पर कोई कुछ नहीं होता, कोई चार्म नहीं होता, एक डेड बॉडी का फेस ऐसा होता है, बिल्कुल ग्रे, ठीक है। तो वो कहती हैं कि उनकी मदर का फेस डेड बॉडी की तरह लग रहा था। एंड रियलाइज्ड विद पेन। यहां उनको एक पेन महसूस होता है, एक दर्द महसूस होता है। अब किस चीज का वो दर्द है? एक्चुअली यहां उनको जो पेन महसूस होता है ना, एक तो वो है कि वो अपनी मदर को देखती हैं कि उनकी मदर अब ओल्ड हो चुकी है, ये पेन है। उनको लगता है कि अब उनकी मदर ना इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि शायद ये उनका अभी लास्ट टाइम है, क्या पता वो नेक्स्ट टाइम अपनी मदर को देख ही ना पाए। फिर उनको ये डर आ जाता है, एक फियर आ जाता है
कि भाई वो अपनी मदर से कुछ टाइम के बाद दूर हो जाएंगी जब उनकी मदर इस दुनिया में नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर उनके मन में एक फियर ऑफ सेपरेशन आ जाता है, क्योंकि वो अपनी मदर से दूर नहीं होना चाहती थी। इसीलिए उनके मन में ये पेन आता है, ये सोचने लगती है कि एक दिन उनकी मदर उनसे दूर हो जाएगी। That she was as old as she looked। फिर वो कहती हैं कि उनकी मदर जितनी बूढ़ी थी ना, 66 एज की, उतनी ही बूढ़ी वो दिख रही थी। अब वो यहाँ ये कहना चाहती हैं, देखो डेथ इज इनएविटेबल, मतलब डेथ तो एक दिन सभी को आनी है, राइट, बिकॉज डेथ इज परमानेंट, एजिंग इज परमानेंट, मतलब हम सब बूढ़े होंगे, हम सब एक दिन मर जाएंगे, क्योंकि लाइफ और डेथ का साइकिल तो चलता रहता है, राइट। तो वो कहती हैं कि उनको इसी चीज से डर है कि उनकी मदर एक दिन इस दुनिया में नहीं रहेंगी, और उनकी मदर अब उतनी ही बूढ़ी दिखती है जितनी वो हो चुकी हैं। और इंसान जब बूढ़ा होता है तो वो डेथ की तरफ ही जाता है, इसलिए भी उनको यहाँ पर डर लग रहा है, उनके मन में एक पेन है, एक दर्द है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, सून मतलब फिर बहुत जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, अपने थॉट प्रोसेस को उन्होंने बाहर निकाला। कैसे, देखो यहां वो कहती हैं कि वो बहुत ही ज्यादा इस चीज को सोच रही थी कि वो अपनी मदर से दूर हो जाएंगी, और अब उनको सोचते सोचते इतना बुरा लग रहा था, इतना ज्यादा उनको पेन महसूस हो रहा था, और उनसे वो थॉट बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो चाहती थी कि ये पेन से वो बाहर निकल जाएं, ठीक है। तो अब वो इस दर्द से, इस दर्द भरे थॉट से, दर्द भरे ख्याल से बाहर आना चाहती थी। अब उन्होंने बाहर आने के लिए क्या किया, लुक्ड आउटसाइड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रेस, रन, ओके। तो वो कहती हैं कि उन्होंने फिर गाड़ी के बाहर देखा तो उनको दो चीजें दिखी, एक तो उनको दिखे पेड़, दूसरा उनको दिखे बच्चे। तो उन्होंने देखा जो ये पेड़ थे ये यंग थे, मतलब अभी अभी ये पेड़ जो है उगे हैं, एंड स्प्रिंटिंग मतलब उनको लगा था कि ये पेड़ उनके साथ रेस कर रहे हैं। तो जब आप गाड़ी में जाते हो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपको लगता होगा कि भाई जो ट्रीज हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो आपके साथ रेस लगा रहे हैं, है ना। सो शी ऑल्सो हैड अ थॉट दैट दीज यंग ट्रीज आर पासिंग बाय विद द सेम वेलोसिटी शी इज गोइंग, राइट। मतलब जिस स्पीड से वो जा रही थी गाड़ी में, उसी स्पीड से उनको लग रहा था कि जो ट्रीज है वो भी क्या कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं। अब इन पेड़ को देखकर उसे खुशी महसूस होती है। फिर उसे बच्चे दिखते हैं, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी मतलब खुश। अब उनको दिखता है कि जो बच्चे हैं ना, वो बड़े खुशी खुशी से घर से बाहर भागते हुए आ रहे हैं खेलने के लिए। तो यहां आप एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब वो यंग ट्रीज को और बच्चों को देखती है तो वो हैप्पीनेस महसूस करती है। क्या महसूस करती है, हैप्पीनेस। अब यहां हमें कॉन्ट्रास्ट समझना है। जब वो अपनी मदर को देखती है तो अपनी मदर को देखते वक्त उसे डेथ याद आती है, और जब वो बाहर देख रही है यंग ट्रीज एंड बच्चों को तो उसे लाइफ दिखती है, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट सिनेरियो देखना, अपनी मदर को देखती है तो क्या महसूस होता है कि उनकी मदर डेथ को सिंबलाइज कर रही है, एंड अगर अब वो बाहर देख रही है अपने थॉट्स को अपने से दूर करने के लिए, पेनफुल थॉट को अपने से दूर करने के लिए, तो उनको दिखते हैं यंग ट्रीज, बच्चे जो खेल रहे हैं। तो ये चीजें उनको यूथफुलनेस, हैप्पीनेस लगती हैं। और किसका सिंबलाइजेशन है ये सिंबलाइजेशन है लाइफ का। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। फ्यू यार्ड्स का मतलब होता है डिस्टेंस। तो वो कह रही हैं कि जब वो कोचिन में एयरपोर्ट स्टेशन पे उतरे तो वहां पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी से चेकिंग वगैरह करा के कमला दास को अंदर जाना था। जब वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर थी तो उनकी मदर उनसे कुछ दूर खड़ी हुई थी, ज्यादा दूर नहीं थी, कुछ ही दूरी पर उनकी मदर थी। उन्होंने अपनी मदर को दोबारा देखा, आई लुक्ड अगेन एट हर, अपनी मदर को दोबारा देखा। अब उनकी मदर का कलर कैसा था, फेस का वोन कलर था। वोन का मतलब कलरलेस, पेल का मतलब देखो मैंने यहां लिख ही रखा है, एक्चुअली ये लिखा ही गया। तो वोन एंड पेल का मतलब क्या होता है, कलरलेस, मतलब कोई भी जान नहीं है फेस में,
ठीक है। तो अब उन्होंने जब अपनी मदर को सिक्योरिटी चेक पर दोबारा देखा, उनकी मदर का फेस कैसा लग रहा था, एकदम कलरलेस, एज अ लेट विंटर्स मून। अब देखो चांद कैसा होता है विंटर टाइम में, सर्दियों के टाइम पे चांद कैसा होता है, आप देखना चांद के ऊपर धुंध सी जमी हो जाती है, चांद की पूरी रोशनी आपके घर तक नहीं पहुंचती, राइट। तो वो यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से विंटर टाइम में जो चांद की ब्यूटी है वो खो जाती है, ऐसे ही इस एज की वजह से इनकी मदर की ब्यूटी भी अब लॉस्ट हो चुकी है। फेल्ट दैट ओल्ड, अब वो कहते हैं कि उनकी मदर वाकई में बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, अब वो कहती हैं कि उनको ना बचपन से ही ये डर था, चाइल्डहुड फियर था, और उनको वही चाइल्डहुड फियर जो उनको बचपन से था वो अब महसूस करती हैं। वो कहती हैं कि बचपन में भी उनको ना यही डर था कि कहीं वो अपनी मदर से दूर ना हो जाए, और वही डर उनको दोबारा से अब आ गया है। बट बचपन में जब वो थी तो छोटी थी, उनको तब समझ नहीं थी कि डेथ एंड लाइफ का एक साइकिल है। उनको तब ये नहीं पता था जब वो बच्ची थी कि डेथ इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब ये चीज तो परमानेंट है, ये तो आएगी ही आएगी। एक इंसान बूढ़ा होगा, फिर उसकी डेथ होगी, फिर उसका दूसरा जन्म होगा, ये चीज उनको नहीं पता थी, लेकिन आज के टाइम पर उनको इतनी समझ है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब वो कहती हैं कि सिंस अब उनको फ्लाइट लेकर जाना था तो उन्होंने अपनी मदर को देखा। अब वो अपनी मदर को बाय करते वक्त ना दुखी साउंड नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी मदर को देखकर स्माइल करते हुए कहा एक पॉजिटिव मूड के साथ कि सी यू सून अम्मा। तो यहां पर उसके मन में, कमला दास के मन में एक होप है, एक विश है कि वो अपनी मदर को दोबारा देखेंगी। तो ये पोयम हम कह सकते हैं पॉजिटिव एंडिंग पर ही खत्म हुई है कि एक पॉजिटिव थॉट लेकर ये जा रही है कि ये अपनी मदर को दोबारा वाकई देखेंगी। इस पोयम में हमें एक मैसेज ये देती हैं कि हमें कभी भी अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने में इतना नहीं खो जाना चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स को भूल जाएं। दूसरा ये मैसेज देती हैं कि हमेशा हमें अपने पेरेंट्स से प्यार करना चाहिए, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, वी शुड लुक आफ्टर देम। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे एक दिन हम फिर गिल्ट में आ जाएंगे, और क्या पता आप दोबारा ऐसा हो कि अपने मदर एंड फादर को देख ही ना पाओ। तो यहाँ वो एक बहुत ही सुंदर सा एक मैसेज देती है रीडर्स को, दैट ऑलवेज शो योर रिस्पेक्ट एंड पोर आउट योर लव एंड अफेक्शन टूवर्ड्स योर पेरेंट्स। इस पोयम की अलग से मैंने पोएटिक डिवाइसेस की वीडियो भी बना रखी है, अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं माई मदर एट 66 पोएटिक डिवाइसेस बाय प्रियंका गौर। Thank you so much for watching this video. You can follow me on Instagram and Telegram as well. Thank you.